निषाद सुधार क्रांति पार्टी की बैठक में संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष राम सहाय निषाद लक्ष्मीपुर शिव मंदिर के निषाद धर्मशाला में बैठक कर वीर एकलव्य कथा पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य समाज में हो रहे अंधविश्वास, पाखंडवाद और बुराइयों से दूर रहने के लिए बताया गया है। वैसे इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है और दूसरी ओर इस कथा को इस प्रकार अपने समाजों के बीच में प्रकाशित करना है जिससे कि लोग पाखंडवाद से दूर होते चले जाएं और वीर एकलव्य और अपने महापुरुषों के बारे में जानिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों का जो चैनल है उस चैनल को और आप लोगों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस छोटे से कार्यक्रम में आकर के यहाँ के लोगों को आपने जो मनोबल बढ़ाया, मैं इसके लिए आप लोगों को जो धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले यह मेरा कोई जो कि राजनीतिक पार्टी नहीं है, यह एक समाज का संगठन है। इस संगठन के माध्यम से हम गांव-गांव में मीटिंग करते हैं, कैडर करते हैं और जो कथा कलावती लीलावती का जो कथा सुना करके इस जो भारत के मूलवासी निवास जो बंधुओं को जो आज हम जो कि अनेक जातियों जैसे निषाद, चमार, लोहार, पासी में बट गए हैं, आर्यों ने कथा सुनाया, कथा सुनाकर उस पर जो राज कर रहा है। हम लोग जो कि यह प्रण किए हैं कि हम लोग कलावती और लीलावती का कथा नहीं सुनेंगे, हम लोग अपने पूर्वजों का जो कथा सुनेंगे और उस कथा से जो मेरा विकास होगा, अन्यथा कलावती लीलावती और गोबर पूजने से मेरा विकास नहीं होगा। इसलिए हम जो प्रण किए हैं कि वीर एकलव्य कथा के माध्यम से हम अपने समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो इस देश के दबे कुचले इनके अधिकारों को छीन लिया गया था, ईसा पूर्व 300 वर्ष पहले से ही जो निषादों के जो ज्ञान और गुण थे उसको रोक दिया गया था। उसको प्रचार प्रसार और विकास करने के लिए तथा नई राजनीतिक गति पैदा करने के लिए और जितने निषाद दबे कुचले हैं उनको ये बताने के लिए कि तुम्हारे पूर्वज इस देश के निर्माता थे और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तक और बज्जी महाजनपद से लेकर अंग तक हैं, ये इनके अधिकार में थे। 16 महाजनपद जो बने थे निषादों के 16 पुत्र थे और जितने गणराज्य बने वो सभी निषादों के पुत्र थे। उन्हीं के सभ्यता को विश्व स्तर पर आज माना जा रहा है और उन्हीं की सभ्यताओं का आज लेखन पुस्तकों में किया जा रहा है। NCERT की पुस्तक जो पढ़ाई जाती है, निषाद पुत्रों की शिक्षा, ज्ञान और गुण को ही शासन करने की जो पद्धति दी गई है वो सभी पुस्तकों में मात्र निषाद सभ्यता को ही बताया गया है। निषाद कोई जाति नहीं है और निषाद कोई धर्म नहीं है। निषाद इस देश का शासक है और निषाद का मतलब होता है निर्धन साध, नी माने नहीं, साध माने कष्ट। जो राजा हो, शासक हो, जो सांड की तरह इस पृथ्वी पे घूम करके अपना सत्ता चलाता हो उसको निषाद कहते हैं। लेकिन इस बात को बताने के लिए भारत में तमाम राजनीतिक दल हुए, तमाम विद्वान हुए, लेखक और कवि हुए, लेकिन किसी ने इस बात को बताया नहीं।